हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पलटो सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। और कल मैंने एक वीडियो डाला इसी मुद्दे के ऊपर के बॉक्स ऑफिस में क्या कुछ चल रहा है, और एआई को बोला कि भाई तुम जाके बोल दो मेरी जगह पे। क्लोन था मेरा, मैं नहीं था। और लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने कहा गला बड़ा ख़राब था, हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन देखो फिर भी मैंने डेटा पॉइंट्स आपको सारे दे दिए, तो आपका कुछ नहीं मिस होगा। कहते नहीं सर, ये मिस हो जाता कोई बात नहीं, बट हम आपको मिस कर रहे थे। ये कमेंट देख के तो मतलब दिल बाग बाग तो हो ही जाता है। ठीक है, सो गुड टू सी द लव फॉर ईच अदर। सो ये जो ए आई वे आई होता है, ये ह्यूमंस को कभी भी शायद रिप्लेस इतनी आसानी से कर नहीं पाएगा। ठीक है, एनीवेज, तो आज हम बात करने वाले हैं वो मूवीज़ की जो थिएटर के अंदर हैं, और उन मूवी एक मूवी की स्पेसिफिकली, जॉली एल एल बी की, कि जॉली एल एल बी थ्री, उसका एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंचा है, क्या जो बजट बढ़ता चला गया है वन से लेके थ्री तक, कुछ बड़ा धमाका इससे एंटिसिपेटेड है कि नहीं है, और कुछ डेंट भी लगा है जॉली एलएलबी को, बिकॉज उसकी एडवांस बुकिंग थोड़ी रुक गई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो पहले हम बात करते हैं लोका की फटाफट से। लोका चैप्टर वन। और ये मैं काफ़ी दिनों से आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर लोगों ने बोला कि वो जो वीडियो बनाओगे अच्छी थी कि बुरी थी, के अलावा ये भी ऐड करो कि हिंदू सेंटिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यूजुअली मैं रिलीजियस बातें करता नहीं हूँ, बट मेरा व्यू पॉइंट इसके ऊपर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि आजकल मैं वो वीडियो निकाल दूं किसी भी तरीके से। शॉर्ट सा वीडियो है, 3 4 मिनट का ही वीडियो होगा वो। ठीक है, तो डे 23 है इसका, और 22 है इसका, और आज ये लगभग लगभग करेगा 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस, जिससे इसका टोटल हो जाता है 126.5 प्लस 1.5 करोड़ रुपए, विच इज़ 128 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 260 क्रॉस कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा ही और करना है, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक कर लेगा। 262 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम पिक्चर है टोटल, 262। तो ये उसको तो क्रॉस कर लेगा, तो ये एक वुमेन सेंट्रिक पिक्चर होगी जो मोहनलाल साहब की पिक्चर को भी पीछे छोड़ देगी। फैंटास्टिक। और एक ही साल के अंदर मतलब अगर गैप देखा जाए तो या रिकॉर्ड बना भी और टूट भी गया। उससे पहले आवेशम ने बनाया, फिर एल टू ने तोड़ा, फिर उसके बाद अब ये तोड़ रहा है लोग का। तो बढ़िया ही है। बल्कि जो इंटरव्यू आया था उसमें तो यही बोला गया इनके मेकर्स द्वारा, दलकर सलमान द्वारा, कि हमें नहीं लगा था कि इसके अंदर पैसे बनाएंगे, और ये तो ब्लॉकबस्टर सुपर ब्लॉकबस्टर हो गई। तो ही इज ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। कंजूरिंग द लास्ट राइट्स का डे 14 है, और ये आज 1 करोड़ से नीचे गिर जाएगी, जिससे फिर भी रफ अबाउट इसका 80 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड टोटल थोड़ा स्टैगनेंट हो गया है, अबाउट 3300 करोड़। मेराई के बारे में बात करते हैं, उसका डे 7 है। कल 4 करोड़ किया था, और आज ये 3.5 करोड़ रुपए के आसपास करेगी। अब कंटिन्यूसली गिर रही है ये। 61 प्लस 3.5 इज 64.5। एंड वर्ल्ड वाइड टोटल कल 89 था, तो 5 करोड़ रुपये और ऐड होगा इसके अंदर, 94। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली 100 करोड़ भी क्रॉस करनी चाहिए, हालांकि और भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं कल। डीमन स्लेयर, जो कि एक जापानीज मूवी है, और 50% कंट्रीब्यूशन जो है जितना भी इसने किया है, कल 3 करोड़ किया था, आज 2 करोड़ रुपए करके 53 करोड़ पे है। 53 में से 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो जापानीज ओरिजिनल लैंग्वेज में है, विच इज़ एन आई ओपनर फॉर मी। जो इसके ट्रू फैंस हैं वो उसका जो कहते हैं ना, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ट्रू डेप्थ इन इमोशन, ये सारा कुछ देखने और समझने के लिए, फील करने के लिए ओरिजिनल लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देख के आ रहे हैं। मतलब खतरनाक तरीके की फैन फॉलोइंग है इसकी। और ऑब्वियसली वो रास्ते खोलती है कि एनिमेशंस बनाओ, और एनिमेशंस के लिए आपको स्टार भी नहीं चाहिए, आपके स्टार्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स ही बन जाते हैं। बागी फोर के बारे में बात करते हैं। डे 14 है, जो डिक्लेयर्ड नंबर बाय प्रोड्यूसर साहब है वो है 64 करोड़ और 85 करोड़ वर्ल्ड वाइड। हालांकि अगर आप इसको ट्रेड से कंपेयर करोगे तो कम से कम 10 करोड़ रुपए का डिफरेंस है इसके अंदर, बट क्योंकि हम सारी मूवीज़ का ही ट्रेड फिगर नहीं प्रोड्यूसर फिगर मानते हैं, तो हम क्लोज टू प्रोड्यूसर फिगर, तो ये भी उसी वही मानेंगे। अगर नहीं मानना है आपको तो -10 कर लेना, जैसा भी आपको सूट करे। 75 लैक्स करेगी, 1 करोड़ से नीचे आ चुकी है, तो 64.75 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड टोटल 86 करोड़ रुपीज़। बंगाल फाइल्स का डे 14 है, और कल हमने इसके बारे में बात करी थी कि भाई कैसे 20 करोड़ को CR साथ में टाइप करा के ऐसा लगने लग गया 200 करोड़। तो मैंने को लगा कि शायद ये मेरी ही ऑब्जर्वेशन है। फिर जब ये मैंने र्यूमर मिल के अंदर पॉइंट कवर किया था, तो बहुत से आपसे भी लोगों ने बोला कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमें भी 200 करोड़ ही लगा था। तो ये थोड़ी सी चीप मार्केटिंग में बोल दूंगा कि भाई कईयों का आई वॉश हो जाए इस चक्कर में कि भाई देखो, क्योंकि ये लड़ने झगड़ने वाली थोड़ी सी जोन के अंदर जाएगी तो इतने सारे करोड़ हो गए, तो हम कहीं पीछे ना रह जाए, हम भी देख आते हैं जाके, फोमो क्रिएट करने वाली बात हो जाती है।
एनीवेज आज ये करेगी करीबन 20 लाख रुपीज़ का बिजनेस, जिससे इसका टोटल हो जाता है 15.45 15.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास। वर्ल्ड वाइड टोटल 22 करोड़ रुपीज़। दशावतार बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर जो मेन लीड हैं उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को, तारीफ़ों के पुल बांटते हैं। हमें और जो हिंदी ऑडियंस है उसको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा, कोई हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं हुई है, तो जब होगी तो आई एम श्योर, या OTT पे होगी तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कल 90 लाख के आसपास बिजनेस किया था, आज 75 लाख फिर भी करेगी, तो 8.85 करोड़ रुपीज़ इसका कलेक्शन हो जाता है। फॉर अ स्मॉल मराठी फिल्म दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर लाइक रियली गुड, क्रेजी नंबर्स हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ ऑन जॉली एल एल। जॉली LLB में मेरा मानना दोस्त ये है कि जो पूरे हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं ना, तो एजुकेशन ले लो या फिर पुलिस ले लो या फिर डॉक्टर्स की दुनिया देख लो, तो और लॉ ले लो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यार इनसे ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बहुत ही पर्सनल हो जाती हैं। यहाँ पर जो भी ट्रबल्स आपको दिखाई जाती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये कभी ना कभी तो हमने इनकाउंटर करा है। एजुकेशन के ऊपर तो TVF ने अपना पूरा करियर बना लिया, ठीक है। पुलिस के ऊपर तो हर दूसरी पिक्चर ये होती है, चाहे वो रियलिस्टिक पुलिस वाली पिक्चरें हों, चाहे वो फिर दबंगिरी के जोन के अंदर जाएं, आपने हर जोन के अंदर देख ली हैं। डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बना, बट वो सीरियल संजीवनी और ये सब चीज़ों में आपने काफ़ी कुछ देख लिया है। बहुत सी ऐसी सीरीज़ भी बनी हैं जिनके ऊपर बैड मेडिकल प्रैक्टिसेस और ये जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो भी दिखाते हैं, तो आपका रिलेटेबिलिटी उससे बढ़ जाता है। लॉ इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, ठीक है। और जब ये एक्सप्लोर होना शुरू हुआ जॉली LLB के टाइम पे, 2013 से सिलसिला शुरू हुआ था, लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा था, बहुत सारे रीज़न से, वो आगे भी बात करते हैं। तो उसके डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर। जो इसकी सक्सेस है वो क्यों हुई और क्या ये सक्सेस कंटिन्यूड रहेगी, वो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो जॉली LLB 2013 के अंदर आती है, 10 करोड़ में बनती है, अचानक से 49 करोड़ रुपीज़ के आसपास कर जाती है। तो छोटी फिल्म, अच्छा कंटेंट, बढ़िया एक्टिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने आसपास देखी है जैसे हिट एंड रन केस, तो थोड़ा सलमान और ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। रियल डार्क ह्यूमर, गुड एक्टर्स डिलीवरिंग देयर डायलॉग्स एंड वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ लोकेशंस एंड एवरीथिंग। कोर्ट रूम सीरियस भी और थोड़ा लाइटर डार्कर ह्यूमर जोन के अंदर जाता है, वो आपको अच्छा लगता है। और फिर ये तमिल के अंदर भी रीमेक हुई थी, मनीथम नाम की पिक्चर, और ये कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सब बॉलीवुड का रीमेक बोलते रहते हैं, लेकिन जब अच्छा कंटेंट बनता है तो वो हर जगह रीमेक होता है। तो हिंदी में अगर अच्छा बनेगा कुछ तो रीमेक होगा। जॉली LLB 2 भी आई थी 2017 के अंदर, ये भी 80 करोड़ में बनी, अक्षय कुमार की वजह से चली है कि जैसे वो अच्छे एक्टर्स जैसे अरशद वारसी की वजह से चली पहले वाली। ये अक्षय कुमार का पीक था उस टाइम के ऊपर, जो हाँ वो हाथ डालते थे वो गोल्ड निकल जाता था। तो 80 करोड़ की पिक्चर अचानक से 201 करोड़ कर लेती है, ठीक है। और ये पिक्चर जो है ये आई थिंक 2013 वाली एक और जगह पे रीमेक हुई थी, उसका नाम तेलुगु में रीमेक हुई थी कुछ, सप्तगिरी LLB करके नाम काम की थी, सप्तगिरी या सप्तगिरी ऐसे करके कुछ नाम की पिक्चर थी, चेक कर लेना। 2017 वाली रीमेक नहीं हुई है कहीं पर, तभी अपनी राह पे निकल गए थे तेलुगु वाले, वो अलग तरीके का सिनेमा बना रहे थे। फिर जॉली LLB 3 बन रही है, अब इसका रीमेक बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना ये एंटरटेन करेगी, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इसके फेवर में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। पहले 2 मूवीज़ की सक्सेस, प्रोमो अच्छा था, वेट अच्छी हो रही थी, लेकिन फिर कुछ एक चीज़ हुई जो यूजुअली नहीं होती है कि इतनी हाइप के बाद ट्रेलर ऑर्डिनरी आया और उसका इम्प्रूव ट्रेलर 2 भी नहीं आया, तो लोगों की एंटिसिपेशन थोड़ी कम होगी। मार्केटिंग इतनी पुअर है कि जो कन्वर्सेशन व्हाई यू शुड वॉच दिस मूवी हुई ही नहीं है, कि मतलब मुझे क्यों देखनी है जाके पिक्चर। अगर आप जॉली LLB 1 और 2 के फैन्स हो तो जाके देख लो, ऐसा अज़्यूम किया जा रहा है। और एंटी बॉलीवुड सेंटिमेंट तो चल ही रहा है, तो हर मूवी को कहीं न कहीं अपने आप को प्रूव करना पड़ता है अपनी वर्थ, तब जाके वो आगे जा पाती है। तो जो इसकी एडवांस बुकिंग है अब इस सब वजहों की वजह से, और मुझे क्या लगता है कि किस पे ओपन होगी, वो होगी 3 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग। 3 से सवा 3 करोड़ रुपए हायर साइड के ऊपर, वो भी इसलिए रोड़े लगे क्योंकि PVR के साथ जो मेकर्स हैं उनका कुछ संगठन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग भी रोक दी सारी की सारी। फिर रिज़ॉल्व हुआ, अब ओपन हो गई है, टिकटें बिक रही हैं। 6 करोड़ रुपए की ब्लॉक टिकट्स हो चुकी हैं, लेकिन 3 करोड़ रुपए की एक्चुअल जो कंज्यूमर ने बाय करी हैं वो हैं। कोई इसको ब्लोट करने की कोशिश नहीं करी गई है, जितना है उतना ही दिखाया जा रहा है, जैसे अक्षय कुमार की पिक्चरों में यूजुअली होता है, अनलेस एंड अनटिल वो ज़बरदस्ती उसका तमाशा बनाए। तो 1 लाख टिकटें बेच के एवरेज टिकट प्राइस करीबन करीबन 220 रुपए के आसपास रखा गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये 3 करोड़ हो, सवा 3 करोड़ हो, लेकिन ये फिर भी डबल डिजिट के ऊपर ओपन करेगी।
मुझे लगता है कि ये 10-11 करोड़, 11 करोड़ रुपए के आसपास ओपन होनी चाहिए। क्योंकि और कोई बहुत बड़ी कोई पिक्चर नहीं है जिसको आप जाके कल एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग नंबर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा करीबन 11 करोड़ रुपए। इतना तो करना चाहिए इस पिक्चर को, 11 करोड़ तो करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्यों इसकी जो बज़ इतनी हाई जा रही थी अचानक से, एवरीबॉडी वाज़ टॉकिंग अबाउट इट, नाउ they're just waiting for the reviews to come out, public reaction to come out, and then they will take their decisions why। और कुछ तो ये लोग ये भी बोलेंगे कि भाई अक्षय कुमार ने आम की बात नहीं करी होती तो शायद वो एक अलग जोन के अंदर होते थे, वो भी था। बट आप बताइए कि आपको क्या लगता है। जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।